हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसडी यादव मैथ। दोस्तों हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, जो सेशन है बहुत ही अच्छा होगा आज का। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करते हैं। कह रहा है कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई स्थान है, हम मान लेते हैं यहाँ से एक स्थान है, ये आपका ये स्थान है। ठीक है, ये आपका बिंदु है P, ये है आपका Q। ठीक, यहाँ से एक बार आप गए धारा के साथ, मान लेते हैं धारा के साथ B प्लस यस के साथ गए और B माइनस यस के साथ आए। ठीक है, धारा के साथ एक बार गए हैं आप और एक बार वहां से लौट आए विपरीत दिशा में। देखिए, तो यहाँ पे कहा प्रवाह की दिशा में Q से P तक आने में 3 घंटे का समय लगता है। और आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको बोट की चाल को दे रखा है, बोट की चाल दे रखा है, धारा की चाल दे रखा है और आपको समय दे रखा है। समय कितना है, तो समय आपको 3 घंटे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको धारा की चाल, समय तो आपको 3 घंटा दे दिया, बोट की चाल और धारा की चाल 3 है और नाव की चाल कितनी है, 9 है। नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारी चीजें आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ से P से Q के बीच की दूरी निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ करना नहीं है। चलिए कैसे इसको करेंगे, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे 2 तरीके से लगा सकते हैं। मैंने कहा कि कोई दूरी ही निकालना है। जब आपको दूरी ही निकालना है तो आपको किस बात की डर, यहाँ पे कहेंगे क्या, दूरी को मानेंगे x, कुछ भी मान लीजिए, या d ही मान लीजिए। d क्या मान लेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे दूरी को d ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हमने माना d बटे क्या करेंगे, b प्लस s, एक बार धारा की दिशा में, फिर ठीक है, फिर प्लस करेंगे उसी दूरी को, वही दूरी है, और एक बार धारा के विपरीत B माइनस यस। ठीक है, अब बराबर में क्या मान लेंगे t। अब देखेंगे जरा ध्यान से, तो दूरी हमारी वही रहेगी भाई। धारा की दिशा में जाएंगे तो बोट की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। और फिर यहाँ पे वही दूरी को तय करने में धारा के विपरीत चलेंगे, तो एक बार 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समय कितना लग रहा है मेरे भाई, समय आपको 3 घंटे का लग रहा है, यहाँ पे 3 रख देंगे टाइम के स्थान पे। बस इन सब का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब एलसीएम 12 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 कम 12 यानी 1D हो जाएगा। कितना D होगा भाई, 1D हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ पे 6 दूना 12 तो 2D हो जाएगा। ठीक, कितना, 2D। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 1 3D बराबर 3 है, यहाँ पे तो बढ़ती है 36 यानी 3D बराबर कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। हम इसको भाग कर देंगे तो D का मान ये था, दूरी हमें कितना पता चल गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 किलोमीटर की दूरी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको क्या बताऊं, आपको ये सब चीजें नहीं लिखना होता है दोस्तों, पर मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये सब चीजें इतना लिख लो। ठीक है, करना क्या है, आपको D बटे उतना ही लिखना है, एक बार 9 3 12, एक बार 6 2 6 में यानी 9 में 3 गया 6, बस यही वाली श्रृंखला को आप सॉल्व करना है। और एक फार्मूला में बताया था आपको, टाइम बराबर, जब भी आपको टाइम बराबर दिया रहे तो आप क्या करेंगे, 2BD, क्या करेंगे भाई, 2BD बटे B स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताया था। टाइम आप 3 रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 रखेंगे, बोट की चाल आपको दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी ज्ञात करना है। B स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में A प्लस B बनेगा, एक कोष्टक में माइनस B। तो इसी को आप जोड़ लीजिए, एक बार 9 3 12 हो जाएगा, एक बार 9 में 3 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस
आराम से सॉल्व करना है। देखिए 2 से कट करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9, 3 से 3 ये कट गया। अब 12 कम कितना हो जाएगा, 12, अर्थात दूरी कितनी आ गई भाई, दूरी आपकी निकल के आ गई 12 किलोमीटर। समझ में आया? तो आप इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। ये है स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब इन सभी क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट लगाऊंगा दोस्तों। एक नाव 6 घंटे में, ठीक है, प्रतिकूल प्रवाह 24 किलोमीटर जाने तथा अनुकूल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह तथा 24 किलोमीटर अनुकूल जाने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको एक बार दिया रहेगा, एक बार धारा के साथ जाएगी, धारा के विपरीत फिर आएगी, तो उसे 6 घंटे का समय लगा। फिर आगे कह रहा है कि एक बार धारा के विपरीत गई, फिर धारा के साथ आई, तो उसे फिर 6.5 घंटे का समय लग रहा है। यानी एक बार गई, एक बार आई, कुछ समय लगा, फिर एक बार गया, एक बार आया, फिर समय लगा। इसी में से आपका पूछेगा। इसको लगाना कैसे होता है दोस्तों, यहाँ से जानेंगे। धारा के साथ जब भी आपको कहे कि धारा के साथ चाल कहे, तो आपको धारा के साथ b प्लस यस लिखना है। धारा के विपरीत कहेगा तो b माइनस यस। तो चलिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे कहा है कि प्रतिकूल, यहाँ पे प्रतिकूल कहा 24 किलोमीटर। तो ध्यान से देखिए 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, b माइनस यस हो जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब क्या कहा है, धारा के अनुकूल कहा है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल का मतलब b प्लस क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। बराबर में कितना होगा भाई, कितना समय लग रहा है उसे, 6 घंटे का समय लग रहा है। 6 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए यही चीज फिर एक कंडीशन दे दिया है, मान लेते हैं इसको समीकरण ये 1 बन गया। ठीक है, दूसरा कहा है प्रतिकूल 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर की दूरी ही b माइनस यस है। क्या है, b माइनस यस है। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रतिकूल दिखाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना है, 24 किलोमीटर दूरी। 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे आपकी बार धारा के विपरीत है, b माइनस यस हो जाएगा। कितना समय लग रहा है, 6 घंटे, यानी 6 घंटे 30 मिनट। इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं 6 घंटे 30 मतलब 12 1 13, 13/2 कह सकते हैं। ठीक है, 13/2 कह सकते हैं, या 6.5 कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना कह सकते हैं भाई, 6.5, यहाँ पे 6.5। अब क्या करना है, ये समीकरण 2 बन गया। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक चर राशि को हटाना होता है। चाहे आप धारा के विपरीत वाला सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो धारा के दिशा वाला हटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं इस वाले समीकरण को, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, सब लोग पहले देखेंगे दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले मैं इस वाले इतने चीजों को, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके हटा रहा हूँ, इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मैं किसका गुणा कर दूं कि ये 24 और 36 बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, अगर यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर दूं, किसका मैं गुणा कर दूं, यहाँ पे 3 का। अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर दूंगा दोस्तों, और यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर दूं, तो ये वाली कंडीशन आपकी पहली वाली बराबर हो जाएगी। कैसे, तो यहाँ पे जब करूंगा तो 24 दूना 24 तिया कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे करूंगा 3 का गुणा करना है, पूरी लाइन में करिए, तो 36 तिया कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 108 हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें कर दूंगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। बोलिए इतने बात समझ में आया। अब 2 का गुणा इसमें करूंगा, 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसमें करूंगा 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आया, 24 दूना 48 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे दोस्तों करूंगा क्या, यहाँ पे करूंगा तो 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 का 2 में गुणा कर दूंगा, 13 हो जाएगा। बोलिए इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये 72 हो गया, ये 72, तो ये हमारा ऑलरेडी ये कट गया। जब ये कट गया दोस्तों, तो अब यहाँ से हमारा क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी इसमें से घटाएंगे, यहाँ से मैं घटाऊंगा और इसमें घटाऊंगा, तो 36 में से, ध्यान से देखना, 36 में से 24 को जब घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 12। यहाँ पे मैं घटा के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बचेगा, 12 बचेगा। 12 b माइनस यस बचेगा, b माइनस यस बचेगा, बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर भी 18 में से और 13 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 5 कितना होता है दोस्तों, 18। यहाँ पे 5 बचेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई, बोलिए भाई इतनी बात समझ में आई ना। तो यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व भी करूंगा तो यहाँ से देखिए 13 आ गया। ठीक है ना,
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 12 है, 12 नहीं, यहाँ पे हम लोग गुणा किए हैं 108 और 48 का अंतर लेंगे दोस्तों, इसका हम अंतर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। कितना होगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 60 बटे यहाँ पे बी प्लस यस होगा, क्या होगा, बी प्लस यस यानी धारा की दिशा में, ठीक, बराबर। यहाँ पे उसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना 18, 18 में 13 गया, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, 5 एक कम 5, 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12। कितना आ गया, 12 आ गया दोस्तों। तो यानी यहाँ पे हम लोग निकाल लिए, क्या निकाल पाए कि बी प्लस यस, क्या निकाले भाई, बी प्लस यस, ध्यान से देखिएगा, बी प्लस यस बराबर, बी प्लस यस बराबर हमने निकाल लिया 12 किलोमीटर, अर्थात धारा के दिशा में, धारा की दिशा में चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी 12 को आप बी प्लस यस का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले वाले में रख दीजिए चाहे दूसरे वाले में। तो चलिए हम पहले वाले में ही रखते हैं। तो पहला वाला समीकरण में हम जब रखेंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, पहले वाले समीकरण में क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कितना था, पहले से मतलब रखेंगे अभी से नहीं, तो यहाँ पे 24 यस था, ठीक है, कितना था, 24 था, बी माइनस यस था, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 36 था, 36 था, और यहाँ पे नीचे बी प्लस यस के स्थान पर ध्यान से देखिएगा, मैं क्या रख दूंगा, 12 रख दूंगा, ठीक है। बी प्लस यस का मान यहाँ पे 12 आया है ना, 12 रख दिया, बराबर में हमारा पहले कितना था, 6। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बर्थ यही 36, कितना हो जाएगा, बर्थ यही 36 हो जाएगा, 3 बचा, 3 को उधर जब मैं भेजूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब ये 3 उधर जाएगा तो 6 में से 3 गया 3, तो यानी यहाँ पे हमारा 24 बटे बी माइनस यस बराबर कितना बचा, ये 3 उधर जाएगा जब, ये 6 इधर 3 बचा, 6 3 में 3 जब उधर जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 8 24 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गया कि बी माइनस यस बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया, बी माइनस यस बराबर 8 आ गया। अब देखिए आपसे धारा की दिशा में चाल पूछे तो क्या करना है, जब बोर्ड की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया करिए, मैंने बताया हूँ। तो वो 12 और 8 का योग कितना होगा, 12 8 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई बोर्ड की चाल। और नाव की चाल कहे तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, उसके बाद किसी एक समीकरण में घटा दीजिए, ठीक, तो आपकी आ जाती। तो यानी यहाँ पे से आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर चलता है, गति की नौका चाल, स्थिर जल में नाव की चाल अर्थात बोट की चाल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए धारा की दिशा में आपसे कहा भाई, तो धारा की दिशा में जब सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या होगा, धारा की दिशा में का मतलब बी प्लस यस बराबर कितना है, कितना, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर, ठीक भाई, 18 किलोमीटर गया, और धारा के विपरीत बी माइनस यस कितना गया, धारा के विपरीत वो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से यस से यस कट गया, तो यहाँ पे 2b हो गया, 2b बराबर 12 18 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो गया 30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोट की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर आ गई, बोट की चाल 15 आ गई, तो किसी एक में घटा दीजिए, तो यहाँ से आपका धारा की चाल भी आ गई कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर। तो धारा की चाल पूछा है, नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 12 दे रखा है और कितना दे रखा 18, मैं कहता हूँ 12 18 का जोड़ लीजिए, जोड़ करके आधा कर दीजिए, 12 18 का योग 30, 30 का आधा कितना आ गया 15, जो ये आधा आता है ये बोट की चाल हो गई, किसी एक में घटा दीजिए तो धारा की चाल भी आपकी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, समझ में आया ना, आपको कुछ नहीं करना, सिंगल लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर, यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे भाई, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल 14 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, तो धारा की गति पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे इतना समझिएगा भाई, ठीक है। धारा की दिशा में बी प्लस यस, किधर, धारा की दिशा में बी प्लस यस बराबर कितना है 14 किलोमीटर, और धारा के विपरीत बी माइनस यस कितना है भाई 8 किलोमीटर। बस आपको सॉल्व करना है, ये कट गया, 2b हो गया, 2b बराबर 14 8 कितना हो जाएगा 22, अर्थात बोट की चाल आपकी आ गई कितना
बोट की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, किसी एक में घटा दीजिए तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 8 3 11 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं था, मैंने बताया था आपको 14 दिया है, कितना दिया है भाई 14 दिया है, और यहाँ पे आपको 8 दे रखा, 14 8 को जोड़ लीजिए 22, 22 का आधा कितना हो गया 11। ये जब आधा करेंगे बोट की चाल आ गई, किसी एक में घटा दीजिए तो ये धारा की चाल भी आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, सिंगल लाइन में आप लगा सकते हैं। चलिए देखिए, धारा की दिशा में भी प्लस एस इसलिए रखता हूँ क्योंकि आपको बोट की चाल धारा की चाल जुड़ती है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक्स वाई भी मान सकता हूँ, लेकिन आपको जब अच्छा लेवल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे समझने में बार बार आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अच्छा, फिर कह रहा है 53 मिनट में वह 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया है हम लोग तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, अर्थात धारा के प्रतिकूल का मतलब कि 2 किलोमीटर जाता है, धारा के प्रतिकूल का मतलब बी माइनस एस होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि धारा के अनुकूल 3 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर जा रहा है भाई। ठीक है, कैसे, धारा के अनुकूल का मतलब बी प्लस एस की दिशा में, बराबर उसे समय कितना लगा है 20 मिनट, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से आगे देखना, अगली कंडीशन में कह रहा 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला है तो बी माइनस एस हो जाएगा। और क्या होगा, कह रहा है कि 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल का मतलब बी माइनस एस, यानी धारा के अनुकूल का मतलब प्लस होगा। बराबर में कितना समय लगा था 53 मिनट लगा था, घंटा में चेंज करेंगे 60 से भाग करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अब देखिए हम किसी एक को बराबर कर लेंगे, तो हम प्रतिकूल यानी विपरीत वाला यहाँ पे बराबर कर लेते हैं बी माइनस एस वाला। तो यहाँ पे मैं दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, एक काम करूं अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं 7 का गुणा कर दूं, किसका मैं गुणा कर दूं 7 का गुणा कर दूं, और इसमें दोस्तों मैं 2 का गुणा कर दूं, किसका 2 का, तो ये कंडीशन बराबर हो जाएगी 14 14। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, ठीक है भाई 14 हो जाएगा, और 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे करूंगा तो 2 सत्ते 14, 7 का गुणा जब इसमें करूंगा तो 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 140, इसमें भी बात समझ में आई इतना। चलिए यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 दूना 106 हो जाएगा। सारी बातें समझ में आई यहाँ पे। चलिए अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा बराबर हो गया है, तो ये हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कट गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 21 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 4 है, 21 4 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक, 17 बटे कितना होगा बी प्लस एस हो जाएगा। ठीक, बराबर में यहाँ पे देखिए 140 है, 140 में से 106 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 34, कितना बचा 34, 34 बटे क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 60 सब में है। चलिए 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और 2 से कट कर देंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक भाई, तो यानी हमें पता चल गया एक चीज, क्या पता चल गया भाई कि बी प्लस एस, ठीक है ध्यान से देखना, बी प्लस एस बराबर हमें पता चल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 30 किलोमीटर, यहाँ पे पता चल गया। इतनी बात समझ में आई बी प्लस एस का मान। चलिए अब हमें कुछ करना नहीं है, किसी एक समीकरण में उठा के रख देना है। आइए तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, हम किस समीकरण में रखें कि हमें आसान होगा, तो चाहे जिसमें रखेंगे तो हम पहले वाले समीकरण में उठा के रखते हैं। तो पहले क्या था, तो भाई पहले यहाँ पे क्या दे रखा था, इसको जरा ध्यान से देखिए। पहले आपको दे रखा था 2 बटे बी माइनस एस, और क्या था प्लस 3 बटे बी प्लस एस। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा था 20 बटे 60। बस यहीं पे आपको रख के सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊं आपको यहाँ पे दोस्तों, तो जरा गौर करने वाली बात है।
कि b प्लस एस का मान, ध्यान से देखिए b प्लस एस का जो मान आया है यहाँ पे, b प्लस एस का मान यहाँ पे मैं रख दूं इतने पे, तो यहाँ पे रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ 30। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रखूंगा क्या दोस्तों 30, अगर मैं यहाँ पे 30 को रख भी दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं अब 30 रख दिया, कितना 30 रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, इसको जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पे हमारा 2/30 ऐसे रहेगा, 2/2 बी माइनस एस ऐसे रहने दीजिए। इसको उस साइड भेज देंगे तो ये 20/60 माइनस उधर जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतना कंडीशन, तो यहाँ पे 60 ही एलसीएम होगा, ठीक है। 60 एकम 60 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक। 30 दूना 60, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 2/2 बी माइनस एस बराबर 20 में 6 गया 14, 14 बटे कितना है 60। यहाँ से सॉल्व करूंगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे अगर मैं कर भी दूंगा तो यहाँ पे 3 गुणा करूंगा इसमें, तो दोस्तों b माइनस एस 7 हो जाएगा। अर्थात डायरेक्टली मैं इसका निकालू मान, b माइनस एस बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा 7, 60/7 हो गया, ठीक। इतना बात पता चल गया आपको, 60/7 आ गया। चलिए अब हमें b प्लस एस का मान पता चल गया, b माइनस एस का मान पता चल गया। अब आपको स्थिर जल में नाव की चाल को पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके आधा करना होता है, नाव की चाल आ जाती है, सबको पता है। तो चलिए दोस्तों दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 60/7 है प्लस 30 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 7 3 का 21 और 270 हो 60 270 हो जाएगा, 270। तो यहाँ पे 270 बटे क्या कर दीजिए 7 है ना, इसको आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको जब आधा करेंगे तो 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 का गुणा यहीं पे हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14, ठीक है। तो यहाँ से जब 14 हो जाएगा, फिर 2 से जब मैं इसको कट करूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो 100 कितना हो जाएगा 35, 135/7 कहाँ पे है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों 135 बटे कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यह है 6 नंबर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सेम उसी पैटर्न पर है, जरा गौर से देखिएगा। एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी को धारा के दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, ठीक है। कह रहा है कि यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। धारा के दिशा में जाते हुए नाव की गति, अर्थात धारा के दिशा में b प्लस एस का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा गौर करिएगा भाई सब लोग, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा भी तो क्या है कि धारा के दिशा में, पहले यहाँ पे धारा की दिशा में दिया है, तो यहाँ पे 7.2 क्या लिखेंगे 7.2 लिखेंगे b प्लस एस, क्योंकि धारा की दिशा में पहले दिया है। फिर यहाँ पे जोड़ लेंगे दोनों की चाल को, फिर क्या है कह रहा 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर रहा है धारा के विपरीत दिशा में, b माइनस एस हो जाएगा। कुल मिला के कितना समय लग रहा है भाई 2 घंटे लग रहा है। चलिए फिर आगे कहा है 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में, 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में तो b प्लस एस हो जाएगा, ठीक, बराबर धारा के विपरीत दिशा में 0.6 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर रहा है 24, यानी विपरीत दिशा में है तो b माइनस एस हो जाएगा, 24 मिनट में हो जाएगा, ठीक। 24 मिनट में हो जाएगा तो 24 बटे इसको मैं 60 करूंगा भाई, घंटे में चेंज करूंगा। पहली बात ये समीकरण हमारा 1 बन गया, ये समीकरण कितना बन गया 2 बन गया, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अब देखिए जरा इसको, अगर मैं यहाँ पे सब में दशमलव है, गौर से देखिएगा भाई, यहाँ पे देखिएगा इस वाले कंडीशन में यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पर भी भाई दशमलव है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, दशमलव है, तो यहाँ पे मैं दोनों जगह क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गुणा कर दूँ किसका 10 का कर दूंगा, तो ये 72 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूँ, बोलिए, यहाँ पर भी मैं क्या किसका 10 का गुणा कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जरा गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे ये क्लियर कर सकता हूँ कि इसको, ये 10 से तुमसे नहीं मतलब है, 10 से मतलब हमने इसलिए किया क्योंकि ये बराबर हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या होगा, इसको जरा गौर करिएगा।
यहाँ पे मैं अब यहाँ पे कर दूंगा किसका गुणा, अब यहाँ पे मैं 32 को और 6 का ऐसा इसको बराबर कर लूँ, तो यहाँ पे 32 दिया, अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूँ, 3 का, और यहाँ पे मैं किसका कर दूं गुणा, 16 का। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 16 का किया, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे जब मैं 3 का गुणा करूंगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। कितना, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 216 हो गया। चलिए 216 हो गया। यहाँ पे करूंगा 32 दिया, कितना हो गया, 96 हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे करूंगा 16 का गुणा 15 में, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 बचा है, 16 कम 16 ठीक है 24 हो जाएगा, 240। कितना हो गया, 240 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 16 छक्का 96। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करूंगा भाई 16 का गुणा इसमें भी कर दूंगा, यह भी देख लिया जाएगा इसमें कितना क्या होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 96 और 96 हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ पे इस 10 से कोई मतलब नहीं, जो 10 का गुणा किया इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि इसको मैं पॉइंट को हटाया हूँ। अब गौर करिएगा सब लोग भाई, यहाँ पे ये आपका 116 है। कितना, 116, यहाँ पे 224 है, यानी 216 है और 240 है। तो 216 में 40 को जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। आप कहेंगे 24 बचा है, कितना बचा है, 24 बचा है भाई, 24 ही तो बचा है। अब बटे में क्या हो जाएगा, बी प्लस एस, क्या होगा, बी प्लस एस, बी प्लस एस हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 6 दूना 6 हो गया है। यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व भी कर लूंगा, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसको देखिए 6 चौको 24 और 6 दहम्मा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक, 16 दूना 32, 32 बटे 5 हो जाएगा, 32 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, 32 बटे 5। अब इसको भी मैं घटाऊंगा, 32 में से 5, 32 बटे 5 में से 6 को घटाऊंगा तो 6 पंचे 30, 2 बटे कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 32 में से 30 गया 2, 2 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बटे 5 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करूंगा, 2 से कट करूंगा, ये 12 हो जाएगा। अब 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो बी प्लस एस का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया, 60 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, बी प्लस एस का मान 60। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बी प्लस एस का मान 60 आ गया। यही तो पूछ रहा है, धारा की दिशा में क्या होता है, बी प्लस एस होता है। तो बी प्लस एस यहाँ पे आ गया 60। अब आप कहेंगे ऑप्शन में मिल नहीं रहा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ना। आपने इस 60 को दोस्तों जब यहाँ पॉइंट में था तो आपने 10 का गुणा किया है कि नहीं किया हर जगह, तो ये पॉइंट को हटाए थे। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसी 10 से भाग कर दीजिए, 10 से भाग कर देंगे तो बी प्लस एस का मान कितना हो जाएगा, 60 बटे 10 से जब भाग करेंगे तो पॉइंट में फिर आ गया, तो अर्थात कितना हो गया, 6 किलोमीटर। यही 10 का जो हमने बीच में हटा दिया था, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसको हटा दिया तो ये आसान हो गया, आपका 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे धारा की चाल यानी बी प्लस एस का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पॉइंट नहीं हटाएंगे तब भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भाई क्या, एक नाव अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में 14 किलोमीटर, नाव धारा के विपरीत दिशा में या अप स्ट्रीम में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। चलिए पहले हम यहाँ पे बोट की चाल और धारा की चाल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बी प्लस एस क्या होता है, बी प्लस एस धारा की दिशा में अगर देखेंगे, धारा की दिशा में 14 किलोमीटर चलती है चाल है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 2b हो जाएगा, 14 10 कितना हो जाएगा, 24। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से तो बोट की चाल कितनी आ गई भाई, बोट की चाल कितना आ गया भाई, 12 किलोमीटर। कितना आ गया, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें पूछे धारा की चाल तो किसी एक में घटा देंगे तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या करना है, अब हमें कहा शांत जल में, तो शांत जल में नाव की चाल ही तो बोट की चाल होती है। तो यहाँ पे कहा है बोट की चाल तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, समय बराबर दूरी कितना है, 72 है। अब कितना, शांत जल में नाव, शांत जल में यही तो है ना नाव की चाल, बी है 12 से भाग कर दीजिए बरछंग 72, अर्थात टाइम कितना लगेगा यार, 6 घंटे समय लगेगा।
यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही क्वेश्चन है, फिर से आ गया है। चलिए ऐसे क्वेश्चन है, एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 20 किलोमीटर डाउन प्रवाह में चलती है। वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल आपसे पूछा है, कोई बात नहीं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई बार बता के आया हूँ। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 10 किलोमीटर की दूरी बी माइनस एस धारा के विपरीत दिशा में है। उसके बाद प्लस धारा की दिशा में कितना है 20 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में दर्शाने के लिए बी प्लस एस लिख दिए। कितना समय लगा था उससे भाई, 7 घंटे का समय लगा था। समीकरण 1 हो गया। दूसरा देखेंगे 11 घंटे लगा इसको। ठीक, कितना घंटे लगा, 11 घंटे। चलो यहाँ पे 11 घंटे इसको लग गया भाई। पहले इसको यहाँ से लिखते हैं 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, तो 20 किलोमीटर जो है दोस्तों धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब बी माइनस एस, प्लस धारा के दिशा में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बी प्लस एस लगा। अब क्या करना है, कुल मिला के से 11 घंटे का समय लगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। बोलिए इसको मैं क्या बराबर करूँ यहाँ पे, बोलिए भाई यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ बराबर, बोलिए चाहे जिसको आप बराबर कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछा गया स्थिर जल में नाव की चाल पूछा है, तो कोई बात नहीं है। चलिए पहले समय यहाँ पे हम पहले वाले धारा के विपरीत वाला हम यहाँ पे बी माइनस एस वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इसको बराबर करूंगा तो यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर दूंगा। किसका मैं गुणा कर दूंगा भाई, यहाँ पे मैं अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमारा 20 है, धारा के विपरीत वाला ये सब कट गया। 40 में से 10 गया, 40 में से दोस्तों 40 में से 10 गया, ये घट गया, तो कितना बचा 30। 30 बटे कितना हो जाएगा बी प्लस एस। ठीक, बराबर 14 में से 11 गया, 14 में से 11 जब घटाएंगे यहाँ पे तो कितना बचा 3। 3 से जब भाग कर दूंगा दोस्तों 10 आ जाएगा। इधर 1 है, इसका गुणा इधर कर दूंगा तो बी प्लस एस का मान कितना आ गया, बी प्लस एस का मान आ गया 10। बी प्लस एस का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। चलिए अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ठीक भाई, तो यहाँ पे समीकरण चाहे जिसमें रखिए, तो चलिए हम समीकरण चाहे जिसमें रख दें, किसमें रख दें, तो हम चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो 10 बटे बी माइनस एस है दोस्तों, बी माइनस एस ऐसे रहेगा, प्लस अब 20 पहले वाले देखेंगे 20 था पहले, बी प्लस एस था, 20 बटे बी प्लस एस है यहाँ पे। तो बी प्लस एस के स्थान पर मैं यहाँ पे 10 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ 10। अब बराबर कितना पहले समय लगा था, 7 घंटे। इसी को सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा भाई, यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 बटे बी माइनस एस, ये उधर जाएगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा 7, उधर जाएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा भाई। ये 20 बटे 10 जब इस साइड आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। 10 सत्तर 70, 70 में से 20 गया, 70 में से 20 गया तो 50 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ गया। 50 बटे 10 आ गया कि नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जब मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पे 10 बचे 50, 5 आ गया, 5 दूना 10, अर्थात बी माइनस एस का मान कितना आ गया, बी माइनस एस का मान आ गया, बी माइनस एस का मान भाई। ठीक है, मैं अब इतना समझ रहे हो भाई। ठीक है, अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बेकार है यार। ठीक है, बी माइनस एस का मान कितना आ गया यहाँ पे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बी माइनस एस का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बी माइनस एस का गुणा इधर हो जाएगा ना, 1 था तो बी माइनस एस बराबर इधर 2 बचा है। ठीक, वही आ गया। चलिए अब क्या करना है, बी प्लस एस का मान, बी माइनस एस का मान आपको दे रखा है यहाँ पे, देख लीजिए। तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, बोट की चाल आ जाएगी। 10 2 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ गई, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, एक नाव को 3 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 4.5 किलोमीटर अनुप्रवाह करने में 45 मिनट लगता है, जबकि 3.6 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में 39 मिनट लगते हैं। तो नाव अनुप्रवाह चलने में गति क्या होगी, नाव मतलब धारा की दिशा में इसकी गति क्या होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम पहले सॉल्व करेंगे भाई सारी चीजें। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब कि धारा के विपरीत अप स्ट्रीम है,
तो 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत B माइनस यस होगा तय करने में। अब फिर यहाँ पे कह रहा है 4.5 किलोमीटर अनुप्रवाह, 4.5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में धारा की दिशा में कितना समय लगता है भाई? 45 मिनट। 45 बटे क्या हो जाएगा? 45 बटे 60 हो जाएगा, घंटे में चेंज करेंगे बराबर। ये समीकरण 1 हो गया। चलिए समीकरण 2 में देखेंगे 3.6 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 3.6 किलोमीटर धारा के विपरीत मतलब B माइनस यस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक भाई, यहाँ पे प्लस होगा, इसको थोड़ा सा बना लेंगे, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। चलिए अब क्या है, 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर B प्लस एस धारा की दिशा में, B प्लस एस धारा की दिशा में बराबर में कितना हो जाएगा? 39 मिनट। 39 बटे 60 हो जाएगा। अब क्या होगा तय कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे जनरली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 3.6 है, आप बताइए यहाँ पे देखिए 3.6 है कि नहीं है, और यहाँ पे भी 2.4 है। तो दशमलव को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं 10 का गुणा कर दूंगा। तो ये 10 से मतलब नहीं, 10 को इसलिए गुणा किया क्योंकि ये हट गया पॉइंट। ठीक है, इसमें पॉइंट हट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करूं मैं इसको कि बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ये 36 दे रखा है और यहाँ पे 3 है, इसमें मैं क्या गुणा कर दूं कि ये आपका बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस 10 से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, इसको मैंने इसलिए गुणा किया क्योंकि 3.6 2.4 ये क्या हो जाए भाई, पॉइंट हट गया। यहाँ पे 36 बचा, यहाँ पे 24 बचा। आप ठीक, 10 का गुणा करने पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं किसका गुणा कर दूं तो ये 36 हो जाए। तो यहाँ पे आप कहेंगे 12 का गुणा कर दीजिए, 12 का, इसका गुणा किया 12 का, तो यही रोल निभाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों करूंगा जब मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। कितना? 36 हो गया। यहाँ पे क्या करूंगा, 12 पंचे 60 के 0 हो जाएगा, 6 बचा है, 12 चौक 48, 8 से 14 अर्थात 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। 54 हो गया दोस्तों। इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं होगा, तो अर्थात यहाँ पे 54 अब बचा है बस। अब यहाँ पे गुणा होगा 12 का, ध्यान से देखिएगा 12 का, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। करिए या ना करिए, 12 का गुणा अभी है यहाँ पे है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये 36 है ही यहाँ पे दोस्तों 10 का। अब यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ठीक है, सब ये कट गया। अब क्या बचा है? यहाँ पे 54 बचा है और यहाँ पे 24 बचा। 54 में से 24 गया तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 30 बचेगा, बटे B प्लस यस रहेगा। क्या रहेगा? B प्लस यस रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 12 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पे 45 में, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं कुछ छोटा कर लेते हैं भाई। कैसे होगा? चलिए इसको 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 पंचे 60 के 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, और उसके बाद 6 बचा, 12 चौक 48, 8 से 14 540 हो जाएगा। कितना हो गया? 540। कितना हो गया? 540 हो गया। 540 में से जब 39 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 501। कितना हो जाएगा? 501। 501। एक मिनट, इतना गौर करना भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग, यहाँ पे इतना बात ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या कि ये जो हमने इसको गुणा किया है ना, ये 10 का यहाँ पे गुणा किया, इस 10 का गुणा इसमें भी माना जाएगा, 10 का गुणा इसमें भी माना जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा? 390। ठीक, यानी सॉरी, यहाँ पे 390 माना जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 390 तो हो गया। यहाँ पे जब 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 390। अब जरा ध्यान से देखिए, 540 में से 390 को घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 5 बचा। 4 में से 3 गया, 1। 150 बटे, यहाँ पे दोनों में 60 है ना, 60 हर जगह है, 60 को लिख लीजिए। चलिए 60 को लिख लिए। अब क्या करना है हमें? जनरली 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से कट कर दूंगा, 12 हो जाएगा, 12। तो यानी आपको पता चल गया क्या? आपको यही पता चला भाई कि धारा की दिशा में B प्लस एस धारा की दिशा में इसकी चाल आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में चलाने में चाल इसकी कितनी है? 12। यही तो पूछ रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊर्ध्व प्रवाह
और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह यानी धारा के साथ चलती है। स्थिर जल में स्टिल वाटर में, यानी स्टिल वाटर मतलब स्थिर जल में नाव की चाल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहा है आपसे कि धारा की दिशा में B+S, धारा की दिशा में नाव की चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में इसकी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक भाई, तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे है पॉइंट में क्या बात है भाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, क्या होगा माइनस, यहाँ पे होगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये धारा के दिशा में है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 2b हो गया। कितना? 2b बराबर 30 20 50। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल ही तो पूछा था मेरे भाई आपसे। यहाँ पे आपका आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 20 दिया था और 30 दिया था। मैंने कहा इसको जोड़ लीजिए, 20 30 50 का आधा 25 कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, बोट की चाल हो गई। धारा की चाल पूछता, किसी एक में घटा देते तो धारा की चाल भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।